नमस्ते सभी को। मैं प्रणव। पिछले 4 सालों से मैं योगा और एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ। मैं एक योगा और नेचुरोपैथ का स्टूडेंट हूँ। पहले मैं खुद के बारे में बताना चाहता हूँ, अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करना चाहता हूँ योगा के बारे में। तो मैं पहले योगा और एक्सरसाइज करता था, अभी भी करता हूँ। मेरे को पहले बस ऐसे करता था कि हमको करना है, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस थे, बट उतना मैं क्लियर नहीं था कि हम किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे का साइंस टेक्निक उतना मेरे को समझता नहीं था। तो अभी मैं जान रहा हूँ ये। अभी ऐसा है कि उसके पीछे एक साइंस है, एक टेक्निक है, ब्रीदिंग पैटर्न है, उस अकॉर्डिंग योगा एंड एक्सरसाइज करना होता है। उससे बहुत बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, जो भी मेरे को खुद में दिख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं करता था योगा, बट उतना चेंजेस था नहीं। अभी खुद में देख पा रहा हूँ कि बहुत से चेंजेस है। मैं ये भी अभी बहुत लोगों को देख पा रहा हूँ कि छोटी अर्ली एज में स्टूडेंट्स को स्ट्रेस आता है, एजुकेशन के कारण टेंशन हो जाती है, प्रेशराइज हो जाते हैं। तो उसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, वो टेंशन प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं? योगा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मेरे को लगती है। बड़े लोगों को, जैसे जो लोग जॉब्स करते हैं, कॉरपोरेट जॉब्स करते हैं, उनको बैक पेन प्रॉब्लम, नेक पेन, शोल्डर पेन, ऐसे तकलीफ़ें होती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई थिंक इज़ योगा और एक्सरसाइज वी कैन डू। तो बेसिकली योगा क्या है, कहाँ से आया ये चीज़? ये बहुत पुराना प्राचीन भारतीय विद्या है। योगा मेनली क्या है? योगा इज़ द थिंग विच कनेक्ट्स अवर बॉडी, सोल एंड माइंड। उसमें क्या करना होता है? उसमें हमारी ब्रीथिंग एक टेक्निक होती है, जिसमें ब्रीथिंग पैटर्न हमारा सही रहना चाहिए। जिस अंग का हम जैसे हम अभी एल्बो का ही एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, तो उसमें कैसे करें? तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा ध्यान यहीं रहना चाहिए। ध्यान कहीं और है, फोकस कहीं और है, और हम बस ऐसे कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट हमको उतना मिलता नहीं है। और ये एक नियमित रूप में करने वाली चीज़ है। तो कैसे करें? सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस इन योर सेल्फ। हम अच्छी ब्रीथिंग करें, ब्रीथिंग पैटर्न हमारा इक्वल रहे, उस पर, उस पार्ट, बॉडी पार्ट पे हमारा ध्यान जाए, कैसे चल रहा है। मैं खुद के परिवार सदस्य में देखता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे नी पेन हुआ था, नी का ऑपरेशन हो गया था। सो डॉक्टर टोल्ड कि अगर वॉकर के बिना हम चल नहीं पाएंगे, मतलब आप चल नहीं पाओगे। तो उस पर हम थोड़ा टाइम लगा ये ठीक होने में, बट बाय डूइंग योगा अभी वो बिना वॉकर, विदाउट वॉकर के साथ चल पा रहे हैं अच्छी से। थोड़ी स्पीड कम है, बट अच्छी से चल पा रहे हैं। पैर में स्ट्रेंथ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सो योगा ये दिखता है कि हम उसके योगा के कारण हम ये कर पा रहे हैं। जैसे मेरे मित्र को ही लोअर बैक पेन था, तो ऐसा मिस अलाइनमेंट हो गया था स्पाइन का। तो कैसे ठीक किया जाए? डॉक्टर के पास क्या है, डॉक्टर बोले कि हमको थोड़ा अलाइनमेंट करना पड़ेगा, एंड बहुत तरह की वो बताए कि ऐसा करना है, वैसा करना है। तो हम एक वो करके देखे कि हम उसको बोले कि योगा करो, कैसे रहेगा, एक्सरसाइज करो। तो ही प्रैक्टिस डेली फॉर 6 to 8 months, एंड वो अभी उसका लोअर बैक पेन लगभग कम हो गया है। तो मैं तो ये देख पाता हूँ कि योगा के कारण, हम एक्सरसाइज के कारण, प्राणायाम के कारण बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। योगा एक लाइफस्टाइल है जो हम बनाए रख सकते हैं, और इसको नियमित रूप से करना पड़ेगा। अगर ये नियमित रूप से हम कर रहेंगे इसको, तो ये बहुत सारे लाभदायक चीज़ हमारे हेल्थ में दिखेगी, इसका प्रभाव अच्छे से पड़ेगा। साथ ही साथ प्राणायाम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना योगा है। तो प्राणायाम क्या है? ये मेनली हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल है। हम योगा कर रहे हैं, अगर हमारी उसमें ब्रीथिंग कंट्रोल ही नहीं होगा, तो हम उतना लाभ नहीं देख पाएंगे। तो हम ब्रीथिंग कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो जनरली डॉक्टर बोलते हैं कि खुद में गिनती करो, डीप ब्रीथिंग करो, लंबी गहरी सांसें लो। तो वो कैसे होगा? तो हम ये देखते हैं कि हमारी ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग हम ब्रीथ करते हैं, उसमें अगर हमारा फोकस रहेगा, हम बैलेंस कर रहे हैं उसको, तो हमको उतना टेंशन नहीं आएगा, हमको उतना गुस्सा नहीं आएगा, हम खुद में स्टेबल रह पाएंगे, बैलेंस रह पाएंगे।
तो इसके भी बहुत प्रकार के प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम है, भ्रामरी हो गया। इसके कारण हम खुद को फोकस्ड रख पाएंगे, पूरे दिन की एक्टिविटी हमारी फोकस्ड रहेगी, बैलेंस रहेंगे और खुद को हम स्टेबल रख पाएंगे। तो मेनली हम क्या करते हैं योगा में, प्राणायाम, एक्सरसाइज में, मेनली हमारा गोल यह है कि बॉडी, माइंड एंड अवर सोल एक बैलेंस में रहे, जीवात्मा कनेक्ट्स विद परमात्मा, ऐसा। तो आगे की वीडियो में हम और जानेंगे। अभी के लिए थैंक यू।